हेलो एवरीवन। कल कक्षा में हमने पाठ भक्तिन, जो एक संस्मरण है, लेखिका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, के अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की थी। आज उससे आगे बढ़ते हुए पाठ में दिए गए जो पैराग्राफ हैं, अनुच्छेद हैं, उन पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला गद्यांश सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली से लेकर क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। इस पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न है, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास था। तीसरा प्रश्न है, जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अपने आसपास के जगत के से उदाहरण देकर प्रस्तुत कथन की पुष्टि कीजिए। और इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न है, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की थी और क्यों। पहले प्रश्न का उत्तर है, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा जी की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती थी जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो सुख, वैभव, संपन्नता का सूचक होता है, प्रतीक होता है, जबकि भक्तिन की अपनी वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वह अत्यंत गरीब, दीनहीन महिला थी जिसे वैभव, सुख, संपन्नता आदि से कुछ भी लेना देना नहीं था। यही उसके नाम और जीवन में विरोधाभास था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, लेखिका का ऐसा मानना है कि नाम और गुणों में साम्यता अनिवार्य नहीं होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नाम और गुणों में बहुत अंतर होता है। शांति नाम वाली लड़की सदैव झगड़ालू नजर आती है या झगड़ती नजर आती है, जबकि गरीबदास नाम के व्यक्ति के पास धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। अंतिम प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने भक्तिन को इसलिए समझदार माना है क्योंकि भक्तिन अपना असली नाम बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। उस जैसी दीन महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर लोगों को हंसने का अवसर मिल जाता, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए भक्तिन ने लेखिका से अपना वास्तविक नाम लोगों को न बताने की प्रार्थना की थी और तब लेखिका ने उसे भक्तिन नाम दे दिया था। दूसरा पैराग्राफ है, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः उसकी विमाता जो थी उससे ईर्ष्या रखती थी, से लेकर चिर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की गई है पर आधारित पहला प्रश्न है, भक्तिन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा। दूसरा प्रश्न है, सास ने लक्ष्मण को क्या बहाना बनाकर उसके मायके भेजा और क्यों। तीसरा प्रश्न है, गांव में जाकर लक्ष्मण को कैसा व्यवहार देखने को मिला। और अंतिम क्वेश्चन है, भक्तिन ने पितृशोक किस प्रकार जताया, किस प्रकार प्रकट किया। पहले प्रश्न का उत्तर होगा, लक्ष्मण से पिता को अगाध प्रेम था, स्नेह था, इस कारण विमाता लक्ष्मण से ईर्ष्या करती थी। दूसरे, लक्ष्मण इकलौती संतान थी, इसलिए पिता की संपूर्ण संपत्ति की वह अकेली हकदार थी। विमाता उस संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहती थी, अतः विमाता ने पिता की मरणांतक बीमारी का समाचार लक्ष्मण को देर से दिया, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम में आकर उसके पिता सारी संपत्ति उसी को दे दें। दूसरा प्रश्न, सास ने लक्ष्मण को यह कहकर विदा किया कि तू बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई है, अपने पिता के घर नहीं गई, इसलिए वहाँ जाकर उन्हें देख आ, मिल आ। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यदि वह उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे दे देती तो उसे था
कि लक्ष्मण यहीं से रोने लगेगी। अपने घर में रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसने ऐसा किया। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, गांव की सीमा में जाकर लक्ष्मण को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों की शिकायतें और सहानुभूति उसे देखने को मिली। घर में विमाता ने उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की, अतः वह बहुत दुखी हुई, अपमान महसूस हुआ और वह तुरंत ही उल्टे पैरों अपने घर लौट आई, यानी ससुराल वापस आ गई। चौथे प्रश्न का उत्तर है, मायके से घर आकर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। मन की व्यथा तो निकालनी ही थी तथा पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता के वियोग की व्यथा कथा उसने व्यक्त की। पिता का दुख उसने जाहिर किया और कोई साधन तो उसके पास था नहीं। थर्ड पैराग्राफ है, भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर से लेकर तब वह हतबुद्धि हो रही। पहला प्रश्न है, भक्तिन के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि के भाव क्यों थे? दूसरा है, लेखिका द्वारा स्थान ग्रहण करने पर भक्तिन ने क्या परोसा? तीसरा है, लेखिका ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की? और अंतिम प्रश्न है इसका, लेखिका की प्रतिक्रिया का भक्तिन पर क्या असर हुआ? पहले क्वेश्चन का उत्तर है, लेखिका ने भक्तिन की धार्मिक प्रवृत्ति और पवित्रता को स्वीकार कर लिया था। उसने भक्तिन द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन नहीं किया। यह देखकर भक्तिन के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि के भाव दिखाई दिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, लेखिका द्वारा स्थान ग्रहण करने पर भक्तिन ने प्रसन्नता के साथ फूल की थाली में एक तरफ एक उंगल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखी और दूसरी तरफ थाली टेढ़ी करके गाढ़ी दाल थाली में ही परोस दी, कोई कटोरी आदि का इस्तेमाल नहीं किया। तीसरे का उत्तर है, मोटी मोटी रोटियां देखकर लेखिका ने रुआंसे भाव यानी रोने से के भाव में उससे पूछा कि तुमने यह क्या बनाकर रख दिया है? इस पर भक्तिन ने भी जवाब दे दिया, अरे क्या है, दाल बनाई है, रोटी बनाई है, और शहर वाले लोग क्या कला बत्तू खाते हैं? ज़्यादा कहो मैं मिर्च की चटनी बना देती हूँ, गठरी में से गुड़ ला के दे दिया, इससे रोटी खा लो। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है, लेखिका की प्रतिक्रिया जानकर भक्तिन की प्रसन्नता खत्म हो गई, उड़नछू हो गई और वह हतबुद्धि हो गई, यानी हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई और बहाने से बनाने लगी। लाल मिर्च की चटनी बना देती हूँ, गुड़ दे देती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाया, जब दाल बनी है तरकारी की क्या आवश्यकता, तरह तरह के तर्क उसने दे दिए। नेक्स्ट का है, जब लेखिका चित्र को पूरा करने में व्यस्त रहती थी तब भक्तिन कभी दही का शरबत ले आती तो कभी तुलसी की चाय बना कर ले आती और इस तरह वह लेखिका को भूख का कष्ट कदापि सहने नहीं देती थी, यानी हर समय उनकी सेवा में उपस्थित रहती थी। पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन पुस्तक को चारों ओर से छूकर तथा अपनी आंखों के समीप लाकर असीम आनंद की अनुभूति करती थी। हालांकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, परंतु इन सब तरीकों से वह अपनी सहायता का अंश उस पुस्तक में खोजती रहती थी और उसकी नज़रों से आत्मसंतुष्टि का भाव झलकता था। ऐसा लगता था जैसे उसे आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो रहा है और इन सब बातों से लगता है कि भक्तिन को निराश होना नहीं पड़ता था। 5वां पैराग्राफ, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है से आरंभ होकर उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है, आच्छादित किए हुए है पर आधारित प्रश्न आगे पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में किनके स्वामी सेवक संबंधों की चर्चा की गई है? उन संबंधों की क्या विशेषता बताई गई है? दूसरा है, लेखिका के लिए आंगन में फलने वाला खिलने वाला गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं है? क्या यह बात भक्तिन पर लागू नहीं होती, भक्तिन पर भी लागू होती है? तीसरा है, आम और गुलाब किन रूपों में लेखिका से सुख दुख के कारण है और क्यों? भक्तिन का लेखिका के साथ किस प्रकार का संबंध है?
पहले का उत्तर है उपयुक्त गद्यांश में लेखिका और भक्तिन के संबंधों की चर्चा की गई है। इन दोनों में मालिक और सेविका का संबंध नहीं है। भक्तिन ने लेखिका को अपनी संरक्षिका मान लिया है। लेखिका भी उसे अपने परिवार का सदस्य मानती है और वह उनके साथ छाया की तरह उनके अस्तित्व के साथ मिली जुली रहती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है लेखिका के लिए आंगन में फूलने खिलने वाला गुलाब और आम सेवक नहीं हैं। इसका कारण यह है कि ये हमें सुख प्रदान करने वाले हैं, परंतु हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। इनका अपना अस्तित्व है। भक्तिन पर भी यह बात लागू होती है। तीसरे का उत्तर है आम और गुलाब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये लेखिका के सुख दुख के साझेदार अवश्य हैं। ये फूल प्रदान करके सुख की अनुभूति करवाते हैं तथा कांटों और पत्तों के बिखराव से कष्ट भी उत्पन्न करते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है भक्तिन लेखिका को अपना संरक्षक मानती हैं और वह उसे छोड़ने की या उनसे अलग होने की सोच भी नहीं सकती, और महादेवी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आज के अंक में यहीं तक। इस पाठ के मैं आपको MCQ भी भेजूंगी और यहाँ ये पाठ समाप्त हो जाता है। कल हम नए पाठ के साथ, नए अध्याय के साथ आपके समक्ष आएंगे। फिर नए पाठ पर चर्चा करेंगे, लेखक परिचय और सारांश पर। ये कार्य आप पूरा कर लीजिएगा।